प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैं आपके सामने बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का पेपर थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स का अपना अगला लेक्चर लेकर के उपस्थित हूँ। हमने क्वांटम का विकास और विद्युत चुंबकीय विकिरण और इसके जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं वीन का विकिरण नियम। लूमर व प्रिंक्शियन के द्वारा प्राप्त कृष्णिका के विकिरणों में ऊर्जा वितरण के वक्र की सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम वीन ने प्रयास किया। वीन ने ऊष्मागतिकी के आधार पर यह ज्ञात किया कि किसी दिए गए ताप पर तरंगदैर्घ्य प्रास लैम्ब्डा तथा लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा के मध्य विकिरणों के लिए कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्ब्डा इक्वल टू ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू ए अपॉन लैम्ब्डा की पावर 5 एफ लैम्ब्डा टी वाट प्रति मीटर होता है। ई लैम्ब्डा ये जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में ये ताप T2 है, ये ताप T1 है। T1 इज ग्रेटर देन T2। जहां F लैम्ब्डा T एक अकेले चर लैम्ब्डा T का फलन है और F लैम्ब्डा T का मान ज्ञात करने के लिए वीन ने कृष्णिका के वर्णक्रम में ऊर्जा के वितरण वक्र तथा माइकलसन के ऊर्जा विकिरण वक्र की तुलना कर F लैम्ब्डा T के लिए निम्न मान का मान प्रस्तुत किया। F लैम्ब्डा T इक्वल टू ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्ब्डा टी। अतः लैम्ब्डा तथा लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य प्रास के मध्य कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू ए लैम्ब्डा की पावर -5 ई माइनस ए अपॉन लैम्ब्डा टी डी लैम्ब्डा यह वीन का विकिरण नियम कहलाता है। वीन विकिरण नियम कृष्णिका के संपूर्ण वक्र को समझाने में असफल रहता है। यह नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य प्रास में ही सत्य पाया जाता है। ये नियम दीर्घ तरंगदैर्घ्य प्रास में विकिरणों की ऊर्जा वितरण की व्याख्या करने में असफल रहा। वीन के विस्थापन नियम से लैम्ब्डा इक्वल टू लैम्ब्डा एम पर लैम्ब्डा एम T इक्वल टू B। अतः वीन विकिरण नियम में इसका उपयोग करने पर E लैम्ब्डा एम लैम्ब्डा एम की पावर 5 इक्वल टू नियतांक होगा। तो लैम्ब्डा एम प्रोपोर्शनल टू
ई लेमड़ा एम प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा एम की पावर -5। तो यहां लेमड़ा एम इक्वल टू ई लेमड़ा एम प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि यहां लेमड़ा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी अपॉन लेमड़ा एम। तो इस हिसाब से जो लेमड़ा एम है, ई लेमड़ा एम है, वो प्रोपोर्शनल होगा लेमड़ा एम की पावर -5 के, या ई लेमड़ा एम प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 5। रेले व जीन्स का विकिरण नियम। सन 1900 में रेले तथा जीन्स ने कृष्णिका में अप्रगामी तरंगे को अभिधारण मानते हुए मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर ऊर्जा वितरण के नियम का प्रतिपादन किया। रेले के अनुसार कृष्णिका की दीवारों में स्थित परमाण्विक दोलित्रों द्वारा विकिरण तरंगें उसी प्रकार उत्पन्न होती है जिस प्रकार एक घनाकार कोटर अप्रगामी तरंगें उत्पन्न करता हुआ किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त दोलित्रों की ऊर्जा मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की कंपन विधा की संख्या ज्ञात करने के लिए माना अप्रगामी तरंग का समीकरण y इक्वल टू a sin k डॉट r cos ओमेगा t इक्वल टू a sin k x x प्लस k y y प्लस k z z cos ओमेगा t। यदि अप्रगामी तरंगों का निष्पंद कोटर की दीवारों पर बनता हो तो ये डायग्राम देखते हैं अपन। ये कोटर की दीवारों पर निष्पंद और प्रस्पंद को दिखाया गया है। यहां पर ये जो दूरी है लेमड़ा इक्वल टू ए है, और k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमड़ा। यहाँ n इक्वल टू 1 डॉट x अपॉन a। kx इक्वल टू nx पाई अपॉन a, ky इक्वल टू ny पाई अपॉन a, kz इक्वल टू nz पाई अपॉन a, जहां nx, ny, nz इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू n है तथा घनाकार कोटर की लंबाई a है। nx x दिशा में अर्ध तरंगदैर्घ्य की संख्या है, ny y दिशा में अर्ध तरंगदैर्घ्य की संख्या है। यदि k स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, तो अपने पास आएगा एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्योंकि या फिर इसको ये लिख सकते हैं एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमड़ा, और इसको आवर्ती के फॉर्म में लेमड़ा इक्वल टू सी अपॉन न्यू लिखेंगे। तो एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर
न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस डायग्राम में देखने पर nx, ny, nz के सेट द्वारा एक कंपन की विधा प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पर a है और a की क्वार्टर है, तो 1x अपॉन a हो जाएगा। लैम्बडा इक्वल टू यहाँ पर 2a हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ लैम्बडा a और ये 2 निकल गया, तो n बराबर 2 है। यहाँ पर लैम्बडा इक्वल टू 2a अपॉन 3 है, तो इस तरीके से k की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। धनात्मक मानों के लिए आवर्ती 0 से न्यू तक संपूर्ण विधाएं n इक्वल टू 2a अपॉन न्यू अपॉन c त्रिज्या के गोले के 8वें भाग धनात्मक nx, ny, nz के कारण में निहित बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। यदि न्यू अधिक हो तो कोटर का आयतन a क्यूब में कंपन विधाओं की संख्या, तो ये 8वें भाग के बराबर होगी। 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r की जगह आपका 2a न्यू अपॉन c क्यूब के 8वें भाग 1/8। तो आपके पास ये आ जाएगा 4/3 a क्यूब न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू आवर्ती परास में प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या इक्वल टू 4 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डीवी। यदि चुंबकीय तरंगों की 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती है, इसलिए प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या एन न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। इसी प्रकार लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा तरंग दैर्ध्य प्रयास में प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या एन लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू 8 पाई अपॉन लैम्बडा 4 डी लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू तथा डी लैम्बडा इक्वल टू माइनस सी डी न्यू अपॉन न्यू स्क्वायर और 4 पाई अपॉन 3 a क्यूब न्यू क्यूब सी क्यूब की इक्वल टू आपका पास हो जाएगा 4 पाई a क्यूब अपॉन 3 लैम्बडा क्यूब। मैक्सवेल बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन नियम से प्रत्येक कंपन विधा की औसत ऊर्जा kT होती है। इसलिए लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा तरंग दैर्ध्य परास में ऊर्जा घनत्व u लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू एन लैम्बडा डी लैम्बडा kT के बराबर होगा। तो u लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू ये अपने पास आ जाएगा एन लैम्बडा डी लैम्बडा की वैल्यू यहां से पुट करेंगे 8 पाई लैम्बडा 4 डी लैम्बडा kT। तो u लैम्बडा डी लैम्बडा इक्वल टू 8 पाई kT अपॉन लैम्बडा 4 डी लैम्बडा। यह रेले व जींस का विकिरण नियम है। इससे न्यू तथा डी न्यू के मध्य कोटर में प्रति एकांक आयतन ऊर्जा यू न्यू डी न्यू के रूप में भी निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। रेले व जींस द्वारा प्रतिपादित यह नियम चिरसम्मत भौतिकी के नियमों पर आधारित है और लूमर और प्रिंगसाइन ने कृष्णिका विकिरणों वक्रों के दीर्घ तरंग दैर्ध्य निम्न आवृत्ति वाले भाग के लिए ही सही है। ये लघु तरंग दैर्ध्य पर असंभव परिणाम देते हैं। रेले और जींस के नियम के अनुसार u लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर होने के कारण ऊर्जा घनत्व बिना किसी सीमा के न्यू स्क्वायर के समानुपाती बढ़ता रहता है। यदि न्यू बराबर 0 से इनफाइनाइट तक है तो कुल ऊर्जा घनत्व u इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट u लैम्बडा डी लैम्बडा। ज्ञात करते हैं कि तब u लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर के कारण u का मान अनंत आएगा, जो कि असंभव है। इस विकिरण के नियमानुसार पराबैंगनी उच्च आवर्ती क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी
वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व का मान अत्यधिक प्राप्त होता है, जो प्रायोगिक दृष्टि से असंभव है। इस घटना को पराबैंगनी विपरीत कहते हैं। अब चिरसम्मत सिद्धांत के सीमाबंद वीन एवं रेले व जीन्स के विकिरण नियमों की क्या असफलता रही? वीन का विकिरण नियम विकिरण के उत्सर्जन और अवशोषण की कुछ स्वैच्छिक अवधारणा पर आधारित है। इसमें जैसे कि कोटर में विकिरण की तीव्रता कोटर में स्थित दोलकों की संख्या के समानुपाती मानी गई है तथा दोलकों का ऊर्जा विकिरणों की आवर्ती दोलकों की गतिक ऊर्जा के समानुपाती मानी गई है। इन पर आधारित वीन का विकिरण नियम ई लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू ए लैम्ब्डा की पावर -5 ई माइनस ए अपॉन के टी डी लैम्ब्डा केवल लघु तरंगदैर्ध्य के दिए ही कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक ग्राफ से मेल खाता है। दीर्घ तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की व्याख्या करने में यह नियम पूर्ण तरह से असफल रहता है। रेले व जीन्स का विकिरण चिरसम्मत भौतिकी की दो सिद्धांतों पर आधारित है। एक ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत तथा दूसरा है कोटरों में अप्रगामी तरंगों के बनने का सिद्धांत। रेले या जीन्स का नियम दीर्घ तरंगदैर्ध्य अर्थात निम्न आवृत्ति की विकिरणों के लिए कृष्णिका के प्रायोगिक मानों से अच्छा मेल खाता है, जबकि ये नियम लघु तरंगदैर्ध्यों अर्थात उच्च आवृत्ति पर प्रायोगिक मान से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। रेले और जीन्स के विकिरण नियम u v dv इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी अपॉन सी क्यूब डी न्यू के अनुसार स्पेक्ट्रम में ऊर्जा घनत्व का मान न्यू स्क्वायर के समानुपाती रूप से सतत बढ़ता जाना चाहिए, जबकि कृष्णिका के विकिरण के प्रायोगिक वक्र के अनुसार u लैम्ब्डा एक सीमा तक बढ़कर उच्च आवृत्ति पर पुनः घटने लगता है। अतः रेले जीन्स का नियम उच्च आवृत्ति की विकिरणों के लिए कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करने में पूर्णतः असफल रहा। इसके अलावा इस नियम के अनुसार किसी भी ताप पर न्यू इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक की विकिरणों का कुल ऊर्जा घनत्व u इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट u लैम्ब्डा u न्यू डी न्यू का मान अनंत आता जाता है, जो एक असंभव भौतिक तथ्य है। रेले और जीन्स के नियम में u न्यू प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर के कारण पराबैंगनी विपद उत्पन्न हो जाता है, जिसके अनुसार उच्च आवृत्ति के विकिरणों का ऊर्जा घनत्व अत्यधिक होना चाहिए, जिसकी प्रायोगिक पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांत पर आधारित कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक परिणाम की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अब हम प्लांक का क्वांटम विकिरण नियम देखेंगे, जो कि अगले लेक्चर में हम इसके बारे में देखेंगे। आप तब तक इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए।